औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ाहिया शायरी। शायर को न रोटी न पानी दीजिए, ना कोई जान न जानी दीजिए। ये ऐसे होता है मेरी तरह एक बेचारा कोई गया गुज़रा शायर होता है, जैसे पूछता वूछता कोई भी नहीं है। तो उसके बाद से गांव के लोग आते हैं और कहते हैं जी कि हम एक शेर व शायरी का प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें आपको इनवाइट करते हैं, तो आप कितने पैसे लेंगे या क्या मामलात होते हैं बताइएगा। तो वो शायर साहब उनसे कहते हैं शायर को ना रोटी ना पानी दीजिए, ना कोई जान ना जानी दीजिए, हो सके तो आवाज़ बुलंद आप बस वाह वाह कीजिए। यानी वो देहात के लोग होते हैं, सादा लोग होते हैं। तो शायर साहब ने कहा जी ना रोटी दो ना पैसे दो ना पानी दो, कुछ भी नहीं, बस आप मैं जैसे शेर सुनाऊँ आपने वाह 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 करनी है। तो वो शायर साहब अल्लाह माशाल्लाह पहुँच गए मशायरा। उनके जहन में था कोई चाय पानी भी देंगे, कोई खाना वाना भी देंगे, लेकिन सादे लोग थे, उन्होंने किसी बात का भी नहीं पूछा और शेर व शायरी सुनाते रहे और वो चादरें फेंकते रहे और नाचते रहे और वाह वाह करते रहे। लेकिन जब रात के 2 बज गए तो शायर साहब को भूख लग गई, तो उन्होंने फिर शायरी में क्या अर्ज़ किया, शायर के सब्र का ना इम्तिहान लीजिए, रोटी सालन ला दीजिए। शायर के सब्र का ना इम्तिहान लीजिए, रोटी सालन ला दीजिए। कर रहे हैं पेट में चूहे वाह वाह, कर रहे हैं पेट में चूहे वाह वाह, उनकी आवाज़ को दबा दीजिए। अब जब ये शायरी सुनी लोगों ने तो उन्होंने कहा भाई इस वक्त रात के वक्त तो आजकल तो ख़वातीन ऐसे ही रोटी नहीं पका के देती, और रात के 2 बजे कौन पका के देगी रोटी शायर साहब के लिए, ठीक है। तो उन्होंने शायर साहब को आगे से अवाम ने क्या शेर सुनाया, आप अपना हुनर दिखा चुके हैं, दाद का भी लुत्फ़ उठा चुके हैं। यानी आपने जैसी ऐसी वैसी तैसी शायरी सुनाई है, हमने भी वाह वाह खूब की है। आप अपना हुनर दिखा चुके हैं, दाद का भी लुत्फ़ उठा चुके हैं। हम तो चले अपने चमन, हम तो चले अपने चमन, आप भी अपने घर की राह लीजिए। शायर को ना रोटी न पानी दीजिए, ना कोई जान न जानी दीजिए, हो सके तो आवाज़ बुलंद आप भी वाह वाह कीजिए।